गांव के करीब एक पुरस्रार जंगल था जिसे लोग सायों का जंगल कहते थे। वहां रात के वक्त एक जादुई शैतानी घोड़े की कहानियां सुनाई देती जो काले बादलों की तरह दुखता था और उसके सुर्ख जलते हुए आंखों से खौफनाक रोशनी निकलती थी। कहा जाता था कि जो भी इसे काबू करने की कोशिश करे वो हमेशा के लिए गायब हो जाता था। गांव के नौजवानों में एक बहादुर लड़का आतिफ था जो निहायत दलेर और निडर था। वो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और सोचता था कि ये सब सिर्फ बच्चों को डराने के लिए घड़ी गई बातें हैं। लेकिन जब गांव के मवेशी एक एक करके गायब होने लगे और जंगल से घोड़े के कदमों की गूंज सुनाई देने लगी, तो आतिफ ने फैसला किया कि वो इस घोड़े के राज को तलाश करेगा। आतिफ ने रात के वक्त अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मुझे इस जादुई शैतानी घोड़े के बारे में जानना है। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मेरे साथ चले, लेकिन सब ने खौफ के मारे इनकार कर दिया। तन्हा आतिफ अपने हथियारों और एक छोटे चिराग के साथ जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में कदम रखते ही माहौल अजीब सा हो गया। हर तरफ अंधेरा था और आतिफ के चिराग की रोशनी भी कमजोर दिखाई देने लगी। अचानक इसने एक जोरदार हुनहिना हिट सुनी और जमीन कांपने लगी। वो जादुई घोड़ा इसके सामने नमूदार हुआ। इसका बदन धुएं की तरह तारीक और आंखें शोलों की मानिंद सुर्ख थी। आतिफ ने घोड़े को करीब आते देखा, लेकिन भागने के बजाय वो मजबूती से खड़ा रहा। मैं तुम्हें काबू करने आया हूँ, उसने घोड़े से कहा। घोड़े ने कहकहा लगाया और गिरजती आवाज में कहा, मुझे कोई काबू नहीं कर सकता। जो भी कोशिश करेगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आतिफ ने अपनी अक्ल से काम लिया। वो समझ गया कि ये घोड़ा जादुई है और ताकत से नहीं, हिकमत से काबू में आएगा। उसने अपने चिराग से थोड़ी सी रोशनी निकालकर घोड़े के सामने रखी और कहा, तुम शैतान हो और जादूगर, लेकिन रोशनी का सामना नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो इस चिराग को बुझाकर दिखाओ। घोड़े ने चिराग पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, आतिफ ने चिराग की रोशनी को एक खास तावीज़ के जरिए बढ़ा दिया जो इसकी दादी ने इसे दिया था। रोशनी इतनी शदीद थी कि घोड़ा पीछे हटने लगा और चीखने लगा, रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ, घोड़े ने कहा। घोड़े ने आतिफ को बताया कि वो असल में एक शहजादा था जिसे एक बदरू ने जादू के जरिए शैतानी घोड़े में तब्दील कर दिया था। इसकी रिहाई का रास्ता सिर्फ एक निडर दिल और रोशन दिमाग के मालिक के हाथों मुमकिन था। आतिफ ने घोड़े पर अपनी मेहरबानी से उसे आज़ाद कर दिया और वो शहजादा अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। शहजादे ने आतिफ का शुक्रिया अदा किया और गांव को दोबारा मवेशियों और जंगल की बरकतों से नवाजा। गांव के लोग आतिफ की बहादुरी की तारीफ करते रहे और वो शैतानी घोड़े को काबू करने वाला के नाम से मशहूर हो गया। सबक: ताकत से ज्यादा अक्ल और दिलेरी किसी भी मुश्किल का सामना करने में मददगार साबित होती है।